Welcome everyone in the 5th class of mathematics. In this video, we will solve world problems on amount. What is amount? Amount क्या होता है? The total money paid by borrower to money lender is called amount. ब्रोवर के द्वारा जो मनी उधार ली जाती है और इंटरेस्ट के साथ जो टोटल मनी मनी लेंडर को पेड करता है दैट इज कॉल्ड द अमाउंट. सो मैथमेटिकली हम अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. लेट अस नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस. Atul lent rupees 25,000 on finance for 4 years at 6 and 1/4% per annum. What amount will he get after the end of 4 years? तो यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अतुल ने 25,000 फाइनेंस पर 4 ईयर एंड 6 and 1/4% इंटरेस्ट पर उधार दिए. टाइम है हमारे पास 4 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 and 1/4%. और जो अमाउंट उसने उधार दिया है वो है 25,000. तो यानी हमारे इस केस में प्रिंसिपल हो गया 25,000. प्रिंसिपल पी की वैल्यू है 25,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 and 1/4% और टाइम है 4 ईयर. तो क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर द एंड ऑफ 4 ईयर. 4 साल के बाद उसे कितना अमाउंट वापस मिलेगा. तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करना है, फिर उसके बाद हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. ये वैल्यूज जो हमारे पास थी वो हमने यहाँ लिख ली है. उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड करेंगे 100 से. वैल्यूज लिखते हैं. P की वैल्यू हमारे पास है 25,000. आर यहाँ आर सोल्व करेंगे. हमारे पास आर मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे सोल्व करेंगे. 4 6 24. 24 में +1 ऐड करेंगे 25. तो ये हमारे पास इंटरेस्ट हो गया 25. डिनोमिनेटर में 4%. इसको सॉल्व करते हैं हम. 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर आपको नहीं ध्यान में है तो 24 और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 होता है उसमें ऐड कर देते हैं. 24 + 1 = 25. तो ये हमारे पास 25 न्यूमिनेटर में हो जाएगा और 4 डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा. वैल्यूज लिखते हैं. 25,000. आर की वैल्यू 25/4. टी की वैल्यू है 4 और 100 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. तो यानी हमारे पास जो ये 100 है ये डिनोमिनेटर में है और साथ में 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इंटरेस्ट आर की वैल्यू थी 25/4. तो ये 4 भी नीचे डिनोमिनेटर में हो गया. अभी हम कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ 2 zeros 25,000 100 और 25,000 के आपस में कैंसिल हो जाती हैं. 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या रह गया, ₹250 एंड 25. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 6,250. अब 250 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. उसके बाद ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई. हमें अमाउंट फाइंड करना है. अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट के लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड करते हैं. प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है ₹25,000 और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया 6,250. तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे. ये हमारे पास हो जाएगा अमाउंट 0 5 2 5 + 6 11 1 कैरी और ये हमारे पास हो गया 2 + 1 3. यानी जो अमाउंट अतुल को मिलेगा 4 साल बाद वो क्या होगा 31,250. अमाउंट अतुल गेट आफ्टर 4 ईयर इक्वल टू
₹31,250। इस तरह से हम स्टेटमेंट सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2,100 फॉर 2 and 3/4 ईयर्स एट 6 and 5/2% पर एनम। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है 2,100 और टाइम हमारे पास है 2 and 3/4 ईयर्स। इसलिए हमने इसको पहले, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है टाइम, हमने इसे कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे कि आपको पता है, पहले हम 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 और इसमें न्यूमिनेटर 3 ऐड करेंगे, तो इसलिए हमारा न्यूमिनेटर हो गया 8 + 3 11 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ 4। सो हमारे पास टाइम हो गया 11/4 ईयर। सिमिलरली हम रेटेड इंटरेस्ट को भी ओपन करते हैं। 2 6 जा 12 + 5 ऐड करेंगे 17 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ 2, 17/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 17/2%। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, P × R × T / 100। वैल्यूज पुट कर दी हमने सभी। R हमारे पास 17/2 है, इसलिए जो 2 है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, और सिमिलरली टाइम का 4 भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में सबसे पहले हमारे पास जीरोस कैंसिल होगी, 2,100 की 2 0 100 के साथ कैंसिल हो गई। उसके बाद अभी हमारे पास कोई नंबर आपस में कैंसिल नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर है 21 × 17 × 11 और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया 2 × 4 8। अब न्यूमिनेटर के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने 21 को 17 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास हो गया 357। अब 357 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 3,927, यानी न्यूमिनेटर हमारे पास बन गया ₹3,927 और डिनोमिनेटर में है 8। अब हमें इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं। $3,927 है हमारे पास, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, पहले 4 पे जा रहा है क्योंकि 8 5 जा 40 हो जाएंगे। माइनस करते हैं, 9 - 2 7, 2 लेंगे और 8 9 जा 72। डिवाइड करने के लिए आपको टेबल 9 तक अच्छे से आने चाहिए। माइनस होके 0 हो जाएगा, ऊपर से हम लेंगे 7। अभी हमारे पास जो 8 है वो 7 से बड़ा है, इसलिए क्योंकि 7 छोटा है और 8 बड़ा है, तो 0 पे जाएगा। 8 0 जा 0, माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 7। आगे हम डेसिमल डिवीजन करेंगे। डेसिमल डिवीजन के लिए हम डेसिमल लगाएंगे और 0 लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 लेंगे, क्वोशंट में भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डेसिमल आ जाएगी। डेसिमल के बाद अभी जो भी वैल्यूज आएंगी वो पैसे होंगे हमारे पास। 8 8 जा 64, 8 पे जाएगा ये, 8 8 जा 64। माइनस करेंगे, 10 - 4 हमारे पास हो जाएंगे 6। अभी हमारे पास एक 0 और लेते हैं। 0 लेंगे, 8 7 जा 56, यहाँ पे हो गया 8 7 जा 56। अगेन हम माइनस करेंगे, 10 - 6 हो गया हमारे पास 4। एक 0 और लेंगे, 8 5 जा 40। तो ये हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, डेसिमल में आंसर हो गया, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹490.875। सो सिंपल इंटरेस्ट जो है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था, वो हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ इसलिए कराया है क्योंकि इसकी थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, तो आपने ध्यान से करना है। मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज अंशुल डिपॉजिटेड ₹15,000 in his saving account for 146
days at 7% rate of interest. What amount will he get in the end? तो यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अंशुल ने 15,000 रुपीज़ अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए। तो मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है ₹15,000 एंड टाइम हमें डेज में गिवन है 146 डे और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। या हमें अमाउंट फाइंड करना है कि उसे 146 डेज के बाद टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास टाइम डेज में गिवन है 146 डेज। तो डेज को हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो इसलिए हम 146 को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। 365 डिवाइड करने पर ये डेज ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। पी की वैल्यू है 15,000, आर की वैल्यू है हमारे पास 7 और टी की वैल्यू है 146, डिनोमिनेटर में 365, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई, ये 100। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। $15,000 और 100 की 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगी। अभी आप देखिए 150 में लास्ट डिजिट 0 है और 365 में लास्ट 0 5 है। इट्स मीन ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 150 को 5 से डिवाइड करते हैं, ये हमारा 30 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 माइनस 0 लेंगे, 5 0 ज़ा 0, तो ये हमारे पास हो गया 30। 150 को 5 से डिवाइड करने पर आ जाता है 30। अभी हम 365 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 365 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35, 6 माइनस 5 1, 5 लेंगे, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, यानी ये हमारे पास हो गया 73। इस तरह से अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम किसी सेम नंबर पर ही कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 73, ये हमारे पास बच जाता है। आगे सोल्व करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। 30, ये हमारे पास बच गया 30 इंटू 7 इंटू 146 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच गया 73। अभी अब ये 73 और 146 कैंसिल हो जाएंगे 2 पर, क्योंकि 73 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 146। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। 73 1 जा 73 और 72 जा 146। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास बचा 30 इंटू 7 इंटू 2, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास हो गया 3 7 जा 2 21, 21 2 जा 42 और 0, ये हो गया हमारे पास 420, यानी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 420। अभी हमें अमाउंट फाइंड करना है, इसलिए हम अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल वैल्यू में हम ऐड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए अमाउंट कैसे फाइंड होगा? हम 15,000 में 420 को ऐड कर देंगे। 0 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 4 4 और ये 15। सो अमाउंट जो अतुल को एंड में मिलेगा वो क्या होगा? 15,420। अभी हम इसके आंसर लाइन लिख देते हैं। अतुल get in end of
146 डेज के लिए डिपॉजिट किया था ना उसने, डेज ₹15,420। तो इस तरह से हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कविता बोरो ₹12,500 फ्रॉम हर फ्रेंड at 12% per annum for 4 years. She cleared her balance by selling her jewelry to her friend. Find the cost of her jewelry. तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि कविता ने 12,400 रुपीज़ अपनी फ्रेंड से बोरो किए, बोरो यानी उधार लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% और टाइम है 4 ईयर्स और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास जो बोरो मनी है 12,500। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसने जो अमाउंट था अपनी फ्रेंड को अपनी ज्वेलरी बेचकर क्लियर किया। किसी कारण से वो पैसे नहीं दे सकी तो उसने क्या कर अपनी ज्वेलरी अपनी फ्रेंड को बेच दी। तो यानी ज्वेलरी उसने, हमें कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी फाइंड करनी है, यानी ज्वेलरी उसने कितने में बेची होगी, कितनी ज्वेलरी बेची होगी, जितना उसका अमाउंट बनता होगा इस प्रिंसिपल वैल्यू का 4 ईयर्स के बाद। तो यानी हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास P/R डिवाइड बाई 100। पी की वैल्यू लिखेंगे 12,500, आर हमारे पास है 12%, टी हमारे पास 4 एंड 100 से डिवाइड करेंगे। 12% में इसलिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। अभी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं 100 की 12,500 के साथ कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास न्यूमिनेटर में रह जाता है 125 इंटू 12 इंटू 4। डिनोमिनेटर में 1 है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं। यानी अब हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर के इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 125 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ऐड करेंगे 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 1। अभी हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 4 से। 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, प्लस 2 जो हमारे पास कैरी के थे 6। तो यानी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया 6,000। सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹6,000। हमें फाइंड करनी है अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 12,500 और इंटरेस्ट हमारे पास आया है 6,000। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ₹5, 2 + 6 8, 1 18,500। सो कॉस्ट यानी उसने कितने रुपीज़ की ज्वेलरी बेची अपनी फ्रेंड को, 18,500 की। यानी कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी हमारे पास हो गया, कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी कितनी थी। तो कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी हमारे पास हो गया ₹18,500। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है ना कैलकुलेशन करना, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नंबर नहीं था, इसलिए इजी न्यूमिनेटर हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड नहीं करना पड़ा। सो दिस वन द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।